अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आरएनए और उसकी टाइप्स। आरएनए क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, वो सेल में कैसे काम करते हैं, उस सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आरएनए क्या है। आरएनए है एक पॉलीमर। और पॉलीमर किस चीज़ के? न्यूक्लियोटाइड्स का। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स का? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। इसी तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। इसके बाद हमें पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा इसमें 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। बेसिस कितने किस्म की होती हैं? 4 किस्म की। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड पे डीएनए में होती हैं थायामीन। लेकिन यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी होगी? यूरासिल। इसके अलावा ये बना लेता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। जिससे ऐसा लगता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन होता क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। या फिर ये अपने ऊपर ही फोल्ड बैक हो जाता है। या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है या फिर फोल्ड बैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से ये लगता है हमें कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ओरिजिनली ये होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी हैं 3 टाइप्स। कौन कौन सी? मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स में मौजूद होगा। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए। इनका फंक्शन जैसे इनका नाम है वैसे इनका फंक्शन है। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करेगा, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में मौजूद होगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को। इसके अलावा हम देखते हैं कि आरएनए का सोर्स क्या है। तो आरएनए का सोर्स हम इधर लिख लेते हैं। आरएनए का सोर्स क्या होता है? डीएनए ही आरएनए का सोर्स है। मतलब डीएनए, ये हमारे पास डीएनए है और इसी से आरएनए प्रोड्यूस होगा। किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके वजह से ये जो डीएनए है ये ट्रांसलेट होता है, मतलब इसकी कॉपी बनती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए में। अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं इनका फंक्शन क्या है। ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये है हमारे पास पूरा का पूरा एक सेल। इसमें है यहाँ पे न्यूक्लियोलस और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो पीस है हम समझ लेते हैं कि ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ये डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट नहीं होगा बल्कि ट्रांसक्रिप्ट होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट। और डीएनए की एक कॉपी बनेगी। डीएनए जो उनसे है, इतना सा जो पीस है डीएनए का वो कॉपी होगा, लेकिन वो डीएनए की फॉर्म में कॉपी नहीं होगा। वो किस फॉर्म में कॉपी होगा? आरएनए की फॉर्म में। ये आरएनए आ जाएगा अब सेल के अंदर। ये यहाँ पे आ गया आरएनए। ये आरएनए क्या कर रहा था? वो डीएनए भी प्रोटीन को कोड कर रहा था, ये आरएनए भी प्रोटीन को ही कोड करेगा। ये है जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, इसको हम कह देते हैं ये मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेज लेके आया है डीएनए का किस प्रोटीन की कोड के लिए? किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की कोडिंग के लिए। अब यहाँ पे होंगे मौजूद राइबोसोम्स। और राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन आरएनए होगा? राइबोसोमल आरएनए।
अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास आ गया। मैसेंजर आरएनए पे होंगे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब ये जो एक अमाइनो एसिड है ये कहाँ से आएगा, यहाँ पे होंगे कुछ कैरियर आरएनए। ये कौन से आरएनए होंगे, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, जो सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं उन सब को लेके आएंगे कहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए के पास और मैसेंजर आरएनए के पास, जहाँ पे जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड को लेके आ रहे हैं। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स ने इस अमाइनो एसिड को कोड किया, तो राइबोसोमल आरएनए की हेल्प से यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड लग जाएगा। फिर इसके बाद जो अगले 3 अमाइनो एसिड्स हैं, अगले 3 न्यूक्लियोटाइड सॉरी, वो क्या करेंगे, वो एक और न्यूक्लियोटाइड को कोड करेंगे और दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए है वो इस अमाइनो एसिड को लेके आएगा। ये अमाइनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और ये अमाइनो एसिड इधर अटैच हो गया। इसी तरह ये 3 के जो पेयर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स को कोड करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन की चेन बनती जाएगी। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। इसका मतलब सेल में कम से कम 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका सेल में कम से कम 20 किस्म के ट्रांसफर आरएनए भी मौजूद होंगे। और इसके अलावा ये जो सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट वो कौन से आरएनए की होती है, राइबोसोमल आरएनए की। वो कितने % होते हैं सेल में, 80% राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। और राइबोसोमल आरएनए करता है कि इसकी सरफेस पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये वाली जो प्रोटीन है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है, ये 2 तो नहीं ना होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स यहाँ पे मिलते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसाइज होती जाएंगी। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो 80% मौजूद होता है। जो टोटल आरएनए है उसका 80% किस पे मुश्तमिल होता है, राइबोसोमल आरएनए पे। मैसेंजर आरएनए क्योंकि मैसेज कैरी करता है, मैसेंजर आरएनए आया, इसने यहाँ पे प्रोटीन की कोडिंग की, मतलब इस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उसको राइबोसोमल आरएनए ने रीड किया, ट्रांसफर आरएनए ने यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लगाए। फिर इसके बाद जो आरएनएजेस हैं यानी आरएनए के एंजाइम्स वो इसको ईट अप कर देंगे। इसलिए ये सेल में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बनता है, अपना काम करता है और ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये 3 to 4% सेल में मौजूद होता है। और इसके बाद आ जाती है बारी ट्रांसफ़र आरएनए की। ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20% सेल में मौजूद होता है। इसके बाद कुछ बात करते हैं इनकी लेंथ्स की। जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है, प्रोटीन की लेंथ पे। अगर हमारे पास एक प्रोटीन है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए होगा उस प्रोटीन का, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 3000। मतलब उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमारे पास 3000 अमाइनो एसिड्स वाली कोई प्रोटीन है तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स वाला मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, 9000 वाला। क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को कोड करें, इसलिए हम इसे इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितनी होंगी, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पे ये मुश्तमिल होगा और ये क्या करेगा, कैरिंग का काम करेगा।